जा रहा है आपका शनिवार, तो सैटरडे को हर कोई जो है वीकेंड मनाने के लिए घर से बाहर निकलता है। तो अभी फिलहाल मौजूद है पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में, जहां पर चल रहा है ट्रेड फेयर। और ट्रेड फेयर में किस तरह की मस्ती और धमाल हो रही है वो तो हम आपको लगातार RSN एक्सप्रेस के माध्यम से दिखाई रहे हैं। अगर फिलहाल की बात करें तो अभी भी मौजूद है हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज में लगे हुए ट्रेड फेयर में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद है विक्रांत धमीजा जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, साथ ही साथ एक समाज सेवी है और उसके साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता है। लेते हैं पूरी फैमिली के साथ, आपको दिखाना चाहूंगी पूरी फैमिली के साथ आज ये यहाँ पर पहुंचे, तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो मेरे को गेट बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया। जैसे कि पहले भी आप ट्रेड फेयर में लगाते भी रहे, आपने खुद भी लगाया है, वहाँ पर आपने उसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है? खुद तो नहीं लगाया कभी भी, लेकिन वही है, हिसार मेरा परिवार है। जो भी लोग यहाँ लगा रहे हैं वो सभी के सभी अपने लोग हैं, चाहे वो रमेश जी हैं, चाहे संजय जाम जी का हो गया, चाहे शंटी जी का हो गया। आना हर बार हुआ है, इस बार बहुत चीजें अलग लगी हैं। सबसे पहले तो गेट जबरदस्त, मतलब पिछले 1 साल में अगर मैं 4 बार यहाँ आया हूँ, आज तक इससे बढ़िया गेट मैंने देखा। दूसरा इंडिपेंडेंस डे है तो तिरंगा लाइट जो लगा रखी है, ये देखो एक इस समय पूरा देश 75वां आज़ादी का वर्ष मना रहा है, तो ये भी यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रही है। और एक आई लव हिसार देखा मैंने, अभी मैंने खुद भी सेल्फी ली है, वहाँ फोटो भी कराई है। वो एक नई चीज़ ये लेकर आए हैं, तो वो चीज़ें अलग है, लाइट अलग है, झूलों पे इस समय लाइट बहुत अच्छी है। परिवार के साथ आए तो बच्चों को कितना एंजॉय करवा रहे हैं? बच्चों को तो बच्चे बता पाएंगे आपको। कितना एंजॉय कर रहे हो यहाँ पर? बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कुछ शॉपिंग वगैरह की, खाया पिया? हाँ। अच्छा, पापा का कितना खर्चा करवाया? ये मेरी भतीजी है, मेरी गुड़िया है। अच्छा, कितना खर्चा करवाया आपने अंकल का? नहीं करवाया। झूले झूले? हाँ, झूले तो सारे झूले, बड़े वाले सारे झूले झूल लिए आपने? क्या बात है, बहुत डेयरिंग हो आप तो। आपको कैसा लग रहा है ट्रेड? बहुत अच्छा। क्या कुछ यहाँ पर क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सब कुछ ही अच्छा। सर आपको कैसा लग रहा है इधर? बढ़िया लगा है, सबसे अच्छा है। अब जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, उसको लेकर देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस सबके ये वो सबको बड़ी बड़ी बधाई हो गणतंत्र दिवस के रूप में, सब परिवार वालों को, सबको। सर जिस तरह से आप भाजपा के भी वरिष्ठ नेता हैं, तो अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने एक जो मुहिम चलाई हुई है हर घर तिरंगा को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लगातार अगर आप इस समय हमें देखे भी होंगे सभी से, और अब इस समय क्या हुआ है, ये भाजपा की कोई मुहिम नहीं रही। ये जब शुरुआती तौर पे लोगों का कहना था कि भाजपा ऐसा करने जा रहे हैं, आज अगर आप कहीं से भी गुजर रहे हो, अभी तो आज पहला दिन है, 13, 14, 15 को हर घर तिरंगा अभियान था। हर घर में खुद का खुद तिरंगा लगा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि 75 साल अपनी आज़ादी को हो गए। बच्चे छोटे छोटे, इवन मेरी गुड़िया अभी कल परसों में मैं वीडियो भी डालूंगा, इसने बहुत अच्छी तिरंगे के ऊपर खुद ही कविता लिखी है और उसको ये वीडियो बनाया इसने, मैं अभी उसको अपलोड भी करूंगा। तो बच्चों के अंदर खुद एक चाव, एक सबसे अच्छी चीज़ तिरंगा हम लोगों के समय में बहुत कुछ बताया जाता था। आज की जनरेशन में जब ये तिरंगा शब्द आया तो अपने आप जो उसकी हिस्ट्री है ना तिरंगे की, वो भी बच्चों तक पहुंची। आने वाला जो भाव है बच्चों का, वो देश के प्रति बहुत बढ़िया होने वाला है। अगले 14 और 15 तारीख, मैं तो कहूँगा पूरे का पूरा महीना, अगस्त क्रांति महीना हम पहले भी मनाते रहे हैं, तो आप लोग खुद ब खुद पूरे के पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील करूँगा कि तिरंगा एक दिन नहीं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें आदेश दे मंजूरी दे दी है हर एक व्यक्ति को कि वो तिरंगा अपने घर पे लगा सकता है। एक समय था कि ये दिक्कतें आती थी कि आप अपने घर पे नहीं लगा सकते थे, फिर रात को आपको झुका के रखना पड़ता था। वैसे कोई भी समस्या नहीं। एक अपील भी मैं करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और चीज़ों से भी, और लोग जो माननीय कोर्ट है हमारी, उनको भी एक और चीज़ों पे जब काम हुआ है तो एक चीज़ और भी होनी चाहिए तिरंगे के साथ। वो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हमारे शहीद हैं, हम उनको तिरंगे में लपेट कर आते हैं। तो मेरा हमेशा मानना ये रहा है कि जो तिरंगे का गर्व जब भी हम महसूस करते हैं, उसके साथ में हमें हमेशा आर्मी का भी कुछ ना कुछ इंक्लूड करना चाहिए। आप जैसे हम बता रहे हैं कि तिरंगे की कहानी, उसमें आर्मी एक सबसे बड़ा रियल हीरो है। अगर आज हमारी गुड़िया से पूछोगे, ये भी आपको बता देगी कि देश के रियल हीरो कौन है। वो नहीं है जो टीवी पे दिखते हैं, वो है जो सियाचिन में खड़े हैं। तो आज अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आज इसको एक कहानी भी सुना रहा था कि तिरंगे में टीचर पूछता है कि कितने कलर हैं, तो बच्चा कहता है कि 5 कलर है। तो टीचर कहता है कैसे? बोले जी 3 कलर तो आपको दिख रहे हैं, चौथा कलर अशोक चक्कर के अंदर जो नीली पत्तियां हैं। बोला 5वां कलर कौन सा है? बदतमीज ऐसे बोलता है। तो वो टीचर को बोलता है
कि जी 5वां कलर है। जब मेरे पिताजी फौजी थे, वो शहीद हुए, तो तिरंगे में लपेट के आए थे और उस पे लाल रंग था, वो 5वां कलर है। अगर आज ये तिरंगा जो आप लोग इतनी जश्न से आज़ादी को मना रहे हो, उसी वजह से मना रहे हो कि वो लाल रंग इसके ऊपर बहुत लगा हुआ है। अगर हम लोग सभी के सभी लोग मिलकर चलेंगे तो उन लोगों को असली श्रद्धांजलि है। सभी लोग इसको एक पर्व की तरह मनाइए। अभी 15 अगस्त एक दिन नहीं, हर रोज होना चाहिए, मेरा मानना है। जिस तरह से पूरे हिसार को दुल्हन की तरह सजाया गया है अपने जो आजादी के 75 साल पूरे होने पे, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हिसार नहीं, पूरा देश इस समय दुल्हन की तरह सज रहा है। अगर आज आपने लाल किले की कवरेज देखी होगी तो आज तक के 75 साल के इतिहास में लाल किला इतना सुंदर कभी नहीं सजा। देखिए, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवान्वित समय है कि आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं और एक समय हो रहा है कि आज देश बहुत आगे तेजी से बढ़ रहा है। हम बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर आज की बात करूं तो महंगाई दर जिसका मुद्दा उठाया जा रहा है, जुलाई में महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर भी नीचे आ गई है। और विकास दर के मामले में पूरे विश्व में हम 6 कंट्री से और आगे बढ़ गए हैं। अब हमारे आगे सिर्फ 2-3 कंट्री रह गई हैं। समय के साथ सबसे युवा देश पूरे विश्व में हम हैं। और एक बात जो मैंने आज अपने बच्चे को भी बताई और सबको मैसेज देना चाहूँगा, केवल पूरे विश्व में अपना ही देश है जो इस मिट्टी को माँ का दर्जा देता है। जो हम इमोशनल फैक्टर है ना इस देश में, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। हम लोग इमोशनली कनेक्ट हैं। 4-5 बार आप लोग सब मिलते हो तो हम एक उसको परिवार मान लेते हैं। बाहर के लोगों में इमोशंस नहीं है, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। तो ये इमोशंस बनाए रखें, आगे बढ़ते रहें और तिरंगे का ऐसे ही सम्मान करते रहें। एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी सर, जिस तरह से जब तक आज़ादी का महोत्सव हम मनाएंगे तब तक तिरंगा हर जगह शान से लहराएगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी सारी जगहों पर हम देखते हैं कि तिरंगे को हम कहीं पर भी किसी कोने में या पड़ा हुआ देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से सभी देशवासियों को आप एक संदेश दें कि जब तक आप तिरंगे को लहराएं तब तक ठीक है, उसके बाद उसको समेट करके संभाल करके रखा जाए। देश का युवा जागरूक हो रहा है। एक समय था, पहले हमें तिरंगा लगाने अलाउ नहीं था, तो लोग कभी कभार लगाते थे तो उनको उतना पता नहीं होता था। अब इसके अंदर जान बसती है। मैंने कहा ना, हम लोग इमोशनल लोग हैं। 2 बार किसी की चाय पी लेना तो हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। ये तो हमारे आन बान शान है, अब सबको पता है। आप देखिएगा 15 अगस्त के बाद आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा। फिर भी मैं अपील करूंगा हमारे युवा साथियों को, हमारे बड़ों को, कि कहीं भी आप तिरंगा फहरा रहे हैं बाद में, अब मैं तो कहता हूँ आप अपने घर पे लगातार लगाए ही रखिए। हर घर तिरंगा, ये एक दिन नहीं हर रोज होना चाहिए। फिर भी किसी ने अगर उसको संभाल के रखना है तो जैसे आप अपने लिए जहाँ पर आप सोना, जवाहरात, ये चीज़ें रखते हो, उससे भी कीमती है। क्योंकि मैं कहता हूँ अगर हम देश पे गर्व नहीं कर सकते ना, तो हम किसी चीज़ पे गर्व नहीं कर सकते। आप ये बताइए कि मैंने आपको बोला ना, पूरे विश्व में केवल हमारा देश है जो इस मिट्टी को माँ का दर्जा देता है। हमने मिट्टी के साथ भी अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है कि मेरी माँ है, तो अपनी माँ का अनादर होते हुए कोई देख नहीं सकता। इस तिरंगे में, जिस तिरंगे की आन बान शान के लिए रोज फौजी अपने 3 दिन पहले अपने हिसार का एक व्यक्ति भी शहीद हुए हैं जम्मू में, हाँ, निशान जी। तो देखिए, ये वो समय है कि हम केवल और केवल खुशियां मना रहे हैं, वो मना रहे हैं। मैं यहाँ की जनता से अपील भी करूँगा कि ऐसे लोग जो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं, हम उनके घरों में जाके आए। उनको कोई भी ज़रूरत है, ये नहीं सरकार तो अपना काम कर रही है, वो हमारे लिए शहीद हो रहे हैं। सरकार के लिए शहीद नहीं हो रहे, किसी पार्टी के लिए शहीद नहीं हो रहे। हम चैन से रह पाएँ, हमारे बच्चे चैन से रह पाएँ, इसलिए शहीद हो रहे हैं। हमें उनके परिवार को ऐसा फील कराना चाहिए कि जैसे हम साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आप लोगों ने देखा आज जो शनिवार के दिन कितना यहाँ पर क्राउड आया हुआ है, कितने यहाँ पर लोग जो है अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, खूब मौज मस्ती और धमाल की जा रही है। उसी प्रकार से आज इस ट्रेड फेयर का इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे बीच में है विक्रांत धमीजा जी, अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर में आज? बेटा बहुत बढ़िया लग रहा है। खासतौर पे बधाई हो RSN न्यूज वालों को, खासतौर हमारे बड़े भाई रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो बेटा। मैं कहता हूँ बहुत रमेश जी हमारे से कंधे से कंधा इतना अच्छा मिला कर रहे हैं, पूरा हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए आप सब लोग पूरी टीम उनकी बधाई के पात्र है बेटा। जिस तरह से अगर मैं बात करूं पूरे हिसार शहर में, क्योंकि हम हिसार शहर को ही कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर जगह जगह पर जो है तिरंगा यात्रा निकल रही है, उनके बारे में क्या कहें? बहुत बढ़िया। आज भी सुबह बजरंग दल के सदस्य हैं, हमको पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। कल DC मैम हमारे पास यहाँ आ रही है। तिरंगे की पूरी यहाँ से पूरी यात्रा निकल के वीर हकीकत मुल्तानी चौक से जाएगी। हम सब लोगों से अपील है, सुबह 9 बजे यहाँ हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में मेला में पहुँचे। DC मैम जी आएंगी, कमल गुप्ता जी शायद आ रहे हैं, सब पूरी टीम, पूरा बजरंग दल के सदस्य बधाई के पात्र हैं। उनको बधाई देना चाहता हूँ। हम हमारे से बहुत कंधे से कंधा मिला रहे हैं। कल पूरा सज जाएगा तिरंगों से, पूरी हमारी उन्होंने सपोर्ट किया है। बहुत बहुत बधाई बजरंग दल के सदस्यों को। देशवासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे स्वतंत्रता दिवस पे? सब देशवासियों भाईचारा मिला के चले,
ऐसा प्रधानमंत्री ना कभी मिला है देश को, ना कभी मिलेगा। मैं को मालिक हमारी उम्र भी उनको लगा दे, मैं तो कहता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री क्या बताऊँ, आदमी इमोशनल हो जाता है। इतना देशभक्ति की भावना पहली बार देखने को मिल रही है। पूरा देखो, हमारा तिरंगा देखो, हमारी लाइटें देखो, तिरंगा ही तिरंगा नजर आ रहा है और इतना अच्छा अनुभव हो रहा है ना, वो क्या बताऊँ, एक खूब गुड फीलिंग महसूस हो रही है और देश के प्रति कुछ कर मिटने का दिल कर रहा है और पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कुछ देश के लिए करें हम। आपको कैसा लगा ट्रेड फेयर में आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पापा ने आपको शॉपिंग करवाई? बहुत सारी करवाई। क्या क्या करवाया, एक दो चीजें हमें भी बताओ। टॉयज और क्या नाम है, टॉयज और कुछ मतलब स्टेशनरी के आइटम्स थे वो करवाए और थोड़ा बहुत। अच्छा, झूला आपने? कौन सा झूला जो आपका फेवरेट है? ब्रेक डांस। अच्छा, एक बात और बताओ, अभी जैसे आपको पता है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है 15 अगस्त को, तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? कोई मैसेज? सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड मैं जो फौजी हैं हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं तो उनको सलाम करती हूँ, मैं जय हिंद। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, देखो एक दिन एक ना बच्चा होता है क्लास में, कक्षा में, तो उसकी जो मतलब सबसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं मैम, तो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पूछते हैं कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो सब कहते हैं 3, लेकिन एक छात्र खड़ा होकर कहता है कि 5 रंग। वो कहते हैं, मतलब टीचर डांट मारते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं कि 5 रंग कैसे, तो वो कहता है कि एक तो जो मतलब जो ब्लू रंग होता है बीच में व्हील के मतलब वो, और मतलब मेरे जो पापा थे उनकी जब डेथ हुई थी, जब वो फौजी थे मेरे पापा, तो वो ना एक झंडे में लिपटे हुए आए थे, तो उसके ऊपर एक लाल रंग का धब्बा था, वो 5वां रंग हो गया। तो जो फौजी हैं उन्हें मैं थैंक यू बोलती हूँ कि वो हमारे देश की इतनी रक्षा कर रहे हैं, तो जय हिंद। अच्छा, एक और बात, मैं आप सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे भी एक बारी बोल दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए कि एक बारी ट्रेड फेयर में ज़रूर घूमने आए। यस, बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ, मेरा घर जाने का मन नहीं कर रहा वैसे, लेकिन जाना पड़ेगा, तो आप यहाँ आएँ और मतलब यहाँ इतने सारे झूले हैं और स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ सब कुछ करें और मज़े आएंगे, बहुत आना। भाई क्या बात है, इस छोटी सी और इतनी प्यारी सी एक बच्ची ने इतना प्यारा एक मैसेज दिया है, समझने वालों को वो मैसेज ज़रूर समझ में आया होगा। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगा, कि जो बात इन्होंने बोली है उस बात में कितनी सच्चाई है। मैम, कैसा लग रहा है इस बार ट्रेड फेयर में? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या चीज़ जो सबसे अलग लगी? सबसे वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक न्यू चीज़ बनी, सेल्फी पॉइंट। आई लव हिसार, शायद मुझे नहीं लगता किसी और ट्रेड फेयर में लगी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चे भी आए हुए हैं और मेरी फैमिली के साथ भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या कुछ मस्ती की, मीन्स झूले, शॉपिंग की, फूड स्टॉल्स पे झूले चलाए, सब इंजॉय करा। और अभी एंट्री मतलब थोड़ी देर हो गया आए हुए, तो बच्चे देखते हैं अभी और करते हैं। जी, आपने क्या कुछ मस्ती की? हमने बहुत मस्ती की, बच्चों के साथ झूले लिए। आजकल सभी में एक क्रेज़ रहता है कि हम पिक्स अच्छी आएँ, तो यहाँ पे बहुत सारी लोकेशन है जिसमें आप अच्छी पिक्स ले सकते हो। तो क्या इस तरह के ट्रेड फेयर हिसार में लगते रहने चाहिए? हाँ बिल्कुल, हिसार के लोग बहुत ज़्यादा अच्छा उन्हें फील होता है, अगर एंजॉय करते हैं तो लगते रहने चाहिए। तो इस बार आज आप यहाँ पर वीकेंड मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ निकले? हाँ जी, पूरी फैमिली के साथ हैं, बच्चे आए हैं, सभी दी आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के। हिसार वासियों से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आइए और एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा हुआ। भाई बच्चों से भी जानना चाहेगी, तो आप देख सकते हो खाने पीने में मस्त हुए बड़े। आपको कैसा लग रहा है ट्रेड फेयर? फुल एंजॉय करा, तो मजे आए बहुत, हमको बहुत मजे आए। किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मजे आए? सब कुछ है यहाँ पे, झूले भी है, मतलब शॉपिंग के लिए स्टॉल्स भी है, तो मजे आए। शॉपिंग भी करी है बहुत सारी, जो मतलब लिया है, मांगा, सब लिया है, मिला है। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको ये बोलते हुए कि मुझे ट्रेड फेयर में लेके चलो? वो तो आ ही जाते हैं हम। अच्छा, आते ही रहते हो? हाँ। चलिए, और भी जो है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है। क्या चीज़ जो है सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है? झूले। अच्छा, आपका फेवरेट झूला कौन सा है इनमें से? जायंट व्हील। अच्छा, डर नहीं लगता आपको झूले से? अच्छा, चलिए, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत अच्छा। क्या ऐसा क्या चीज़ आपको लगी जो ट्रेड फेयर में सबसे ज़्यादा अलग है? हर चीज़ अलग है, ऑब्वियसली पिछली बार से ज़्यादा अमेंडमेंट्स है, तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, वो अच्छे हैं। अब थोड़े दिनों में जैसे ट्रेड फेयर भी लगता ही रहता है, लेकिन क्या उसका क्रेज कुछ कम हुआ आपसे अगर पूछे तो? नहीं, ऑब्वियसली हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, जैसे लास्ट टाइम PUBG थी, अब नए झूले हैं, तो हर बार डिफरेंट। आपको झूले झूलने का शौक है? डर नहीं लगता? अच्छा,
कौन सा झूला है जो आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है? ये कौन सा, ये चांद सितारा। अच्छा, उस पे आप झूले हो या नहीं झूले? नहीं झूले। चलिए, आपको मैम आपको कैसा लगा ट्रेड फेयर में? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत फुल एंजॉय कर रहे हैं। हम तो शाम से आए हैं 6 बजे से, मन ही नहीं कर रहा घर जाने का, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा। अभी जितने भी हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, एक बार उनको भी बोल दीजिए कि ट्रेड फेयर में जरूर आगे जाएं। सच में सब जो है एंजॉय करने इस ट्रेड फेयर में जरूर आए। पिछली बार से ये ट्रेड फेयर कुछ अलग कुछ लेके आया है, इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। सबको आना चाहिए और जरूर आना चाहिए। अच्छा, आपकी भी कुछ पॉकेट इन्होंने ढीली करवाई या नहीं? नहीं, बहुत पॉकेट, बेटियां कभी बेटियां और बहू में पॉकेट ढीली ना करवाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने क्या शॉपिंग की? मैंने एक तो बेड शीट्स ली हैं 2-3 और मक्का खाया है, इतने टेस्टी कुर्ती लिया है, मतलब खाने पीने का भी फुल। अच्छा, बच्चों ने मतलब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि लेडीज कहीं भी चली जाए, कहीं पर भी शॉपिंग करना नहीं भूलती है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है बेडशीट, कुर्तियाँ, टॉप, जीन्स, आपको हर तरह की चीजें मिलेगी शॉपिंग करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है मैम? अल्टीमेट झूला। अच्छा, क्या चीज जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी? सब कुछ अच्छा यहाँ पे, एक से बढ़कर एक है, तो कुछ सबसे बड़े झूले कैसे लगे? अल्टीमेट। कौन सा झूला? चांद सितारा। झूले उसमें? हाँ जी। डर नहीं लगा आपको? थोड़ा बहुत लगा बट ओके हुआ। शॉपिंग कितने की? शॉपिंग अभी स्टार्ट करनी है, अभी नहीं करा, बट देखा सब कुछ अच्छा अल्टीमेट है। शॉपिंग के लिए कैसा है यहाँ पर? सब कुछ एक से बढ़कर एक है, जो कुछ लोगों को बेस्ट क्वालिटी के यहाँ पे है। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आप सबको पता है, हिसार में लग चुका है ट्रेड फेयर और ट्रेड फेयर में हर बार कुछ ना कुछ नया ही होता है। तो इस बार आने वाले दिनों में क्या नया होने वाला है, क्या कुछ अदर एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने वाली है, उनकी जानकारी अभी हमें देंगे। संजय जी हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आने वाले टाइम में क्या कुछ जो है ट्रेड फेयर में लोगों को देखने को मिलने वाला है? आने वाले दिनों में अब 17 तारीख को हम यहाँ पे एक मैजिक शो करवाने जा रहे हैं, जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा आकर्षण रहेगा हमारे मेले का। और हमारी यही टारगेट रहेगा कि जो बाकी दिन बच रहे हैं हमारे, जन्माष्टमी में मेरा एक स्पेशल प्रोग्राम करने का हमने बना रखा है मन मेरा। और उसके अलावा जितने भी दिन मारे जाएंगे, डेली के डेली नई नई एक्टिविटीज़ मैंने करनी है। हिसार वालों को मुझे बहुत प्यार मिला है और मैं ये आशा करता हूँ कि ऐसे प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। जैसे कि कोई जैसे हरियाणा वाले लोगों का तो सबसे ज़्यादा जो है खुशी और क्रेज़ होता है हरियाणवी जो आर्टिस्ट आते हैं, तो इस बार किसी सेलिब्रिटी को, किसी हरियाणवी आर्टिस्ट को आप बुला रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा अभी इस बारे में कुछ प्लान नहीं किया है। जैसे मैं प्लान करूँगा वो अभी कमिंग सून में है जी। सबसे बात चल रही है, हो सकता है कि देखने को कुछ मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल करूँगा मैडम, बिल्कुल करूँगा। अच्छा, एक बार सभी अपने जो व्यूवर्स हैं उनको मैसेज भी दे दीजिए, जैसे कि अभी स्वतंत्रता दिवस हमारा आ रहा है और उसके अलावा कि ट्रेड फेयर में एक बार विजिट जरूर करके जाएं। सब आए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आए, खूब एंजॉय कीजिए। और मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूँगा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ कि 15 अगस्त जो आ रहा है उसकी सब पूरे हिसार वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने परिवार सहित आइए, आने के बाद मेले का देखिए कैसे आनंद लीजिए, बच्चा खूब मस्ती और फन करिए अपना आप बच्चों के साथ आइए। 17 तारीख को हम यहाँ पे एक मैजिक शो कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये अपना MS सम्राट हैं जो हिसार आएंगे, बच्चों को काफ़ी अच्छे अपने जादू दिखाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को लेके आइए और मेले में आनंद उस चीज़ का उठाइए। तो भाई यहाँ मौजूद जो जितने भी क्राउड यहाँ पर है, जिनमें कुछ खूबसूरत लड़कियां भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनको जो इस बार के ट्रेड फेयर में आके कैसा लगा, कैसा लग रहा है? ट्रेड फेयर में आके मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस बार मुझे वो जो आई लव हिसार का सेल्फी कॉर्नर मुझे देखने को मिला, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वो सेल्फी कॉर्नर चंडीगढ़ या बड़ी बड़ी सिटीज में ही देखा था, लेकिन इस बार अपने हिसार में मुझे ये चीज देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ट्रेड फेयर की अगर मैं बात करूँ तो हिसार में थोड़े थोड़े टाइम में लगते ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिसार के लोगों का जो क्रेज है वो उसके लिए खत्म नहीं हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? यही है कि हर बार ये कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का क्रेज इसके लिए खत्म नहीं हो रहा। जैसे इस बार आप देख सकते हैं नए झूले भी हैं, सेल्फी कॉर्नर्स भी दो तरह के लगाए हैं, इसलिए लोगों का क्रेज खत्म नहीं हो रहा। और हम लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं मस्ती करने के। आप लोगों ने कितनी मस्ती की? हमने आप बहुत मस्ती करी। हम यहाँ पे कम से कम 2 घंटे से हम यहीं पे है, हमने बहुत मस्ती करी। कोई शॉपिंग भी की, झूले वगैरह झूले, डांस वगैरह कुछ झूले हैं हमने, झूले हैं हमने, जो नए नए झूले इस बार लाए वो सब झूले हमने झूले हैं। चलिए भाई, इन लोगों ने तो बहुत इंजॉय किया और आप लोग भी अपना साथ के साथ जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताते रहना कि आप लोगों को जो है ट्रेड फेयर कैसा लग रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बार का ट्रेड फेयर हम आपको RSN एक्सप्रेस के माध्यम से दिखा रहे हैं और जब तक ट्रेड फेयर लगा रहेगा तब तक आपको दिखाते रहेंगे। आपको कैसा लगा ट्रेड फेयर? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या चीज है जो सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मुझे झूले बहुत पसंद है। झूले बहुत पसंद है। और इसके अलावा जैसे कि अगर हर बार की बात की जाए तो ट्रेड फेयर में जो गेट होता है
है वो गेट मेन जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इस बार का गेट आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, पहले से काफी अच्छा है। और वैसे अगर बात करूँ तो जैसे कि ट्रेड फेयर हर बार लगते ही रहते हैं, इस बार क्या चीज जो है सबसे अलग लगी है? सेल्फी कॉर्नर। सेल्फी कॉर्नर कैसा लगा? सेल्फी बहुत कॉर्नर अच्छा लगा, कहीं भी नहीं है हिसार में ऐसा कुछ, ये बहुत अलग है। चलिए भाई, सब लोग बहुत मस्ती और मजे कर रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग कब आ रहे हो ट्रेड फेयर देखने के लिए ये भी जल्दी से बता दीजिए। भाई अगर बात करें त्योहारों की तो ये इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि हमारे भारतवर्ष में हर एक त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन अगर इस बार की बात करें तो अगस्त महीने में रक्षाबंधन भी है, जन्माष्टमी भी है, और साथ के साथ सबसे बड़ा पर्व जिसको पूरा भारतवर्ष बहुत ही धूमधाम से मना रहा है वो है आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस। एक अमृत महोत्सव के रूप में उसको मनाया जा रहा है। जहां जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, जहां जहां भी आप देखेंगे, जिस एरिया में भी आप जाएंगे, हर एक जगह आपको तिरंगा बहुत ही शान से लहराता हुआ दिखाई देगा। सभी देशवासियों से मैं भी अपील करना चाहूंगी कि अपने घर पे जरूर जो है तिरंगा झंडा लहराए, और आप सभी को एडवांस में ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और जल्दी से जल्दी जो है ट्रेड फेयर में आ जाइए भाई। बहुत सारी मस्ती और धमाल आप लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रही है। लगातार आपको हमने RSN के ऊपर ये कवरेज दिखाई है और लगातार आपको आगे भी दिखाते रहेंगे जब तक ये ट्रेड फेयर यहाँ पर है। लोगों का तांता इसी तरह से बना रहे, आप लोगों का प्यार इसी तरह से हमारे ट्रेड फेयर को मिलता रहे, यही मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।